बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि आज अमेरिकन डेलीगेशन अडयाला जेल पहुंचा है। अब अमरीकी वफ़द की अडयाला जेल में आमद की असल हकीकी कहानी क्या है, कितने रुकनी ये वफ़द था, किसके साथ मुलाकात करने के लिए आया, फिर किसके साथ मुलाकात की, किसने इस्तकबाल किया। तो एक तो इस मुलाकात के हवाले से जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान और बुशरा बीबी की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह से माफ़ी, ये भी बड़ा अहम मामला है, इस पर भी बात करेंगे। आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो वो शेयर करेंगे। और फिर ये तहरीक इंसाफ में जो रहनुमा है शेर अफजल मरवत साहब, उसको क्यों अब रॉन्ग नंबर करार दिया और किसने करार दिया है। लेकिन सबसे जो अहम नाज़रीन ख़बर है कि आज बुशरा बीबी साहिबा, जिन्होंने ये दावा किया कि उनको जहर दिया गया है, लेकिन जब उनके मेडिकल टेस्ट कराने की बात की कि आपका टेस्ट करते हैं कि आपको जहर दिया गया है, कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो फिर बुशरा बीबी साहिबा ने इनकार क्यों किया, इसकी वजह क्या है। और भी नाज़रीन कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो 19 जजेस को 17 जजेस को अब तक मशकूक खतूत भेजे गए हैं, उसमें जो मुतासर कर देने वाला केमिकल भी था, सफ़ेद रंग का पाउडर। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इन खतूत के मामले पर अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। सीटीडी नाजरीन इस मामले की तहकीकात कर रही है, और इस मामले के हवाले से मैं आप नाज़रीन को ये भी बता दूं कि जो हसास इदारे हैं उनमें भी खासी तशवीश पाई जाती है। और इस बात पे तशवीश पाई जाती है क्योंकि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा जिसमें इल्ज़ाम इंटेलिजेंस एजेंसियों पर लगाया गया, और उसके बाद फौरी तौर पर यह मशकूक खतूत का सामने आना और ये मशकूक ख़त जो है आला अदालतों के जज साहबान को लिखे जाना, तो वो इस चीज़ को इस एंगल से देख रहे हैं। वहाँ पे ये सोच पाई जाती है कि अब ये एक तो जजेस की तरफ से हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, दूसरा ये जो किया गया ये किसने किया, इसके पीछे पसे पर्दा अल्टीरियर मोटिव्स क्या हैं। तो अब तक नाज़रीन जो तफ्तीश हुई है उसमें यह पता चला है कि वो जो पोस्ट बॉक्स हैं जहाँ पे जाके आप ख़त डालते हैं, वहाँ की जो इतराफ़ की सीसीटीवी फुटेज हासिल करनी थी, तो जब वो सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए जो जितने भी वो बैलेट बॉक्स है क्या आपने पोस्ट बॉक्स, तो पता चला कि वहाँ के अतराफ़ के मोस्टली जो कैमराज हैं, सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो ख़राब हैं। तो यहाँ पे धचका लगा इन्वेस्टिगेशन को। अब ये फैसला किया गया है कि मतबादल जो ज़राए हैं उससे तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ जहाँ पे पोस्ट बॉक्स हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, दफातर हैं, या जो अपना आने जाने वाले लोग हैं, उनसे भी तफ्तीश की जाएगी, उनसे भी पूछगिछ की जाएगी। लेकिन बहरहाल अब तक की जो नाज़रीन इन्वेस्टिगेशन हुई है उस हवाले से पुलिस ज़राए का दावा करना है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट को जो है वो आगाह कर दिया गया है। लेकिन आज इसमें दूसरी पेशरफ्त यह हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले की तहकीकात का ऐलान कर दिया है कि यह बड़ा हसास मामला है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। अभी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, लेकिन कैसे तहकीकात होंगी, किसके ज़रिए होंगी, या फिर सीटीडी करेगा, ये कोई वाज़ेह नहीं किया गया। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी साहब को। 22 मुकदमात में उनकी 3 हफ्तों की अबूरी ज़मानत जो है, राहदारी ज़मानत, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक्सेप्ट कर ली है। तो इन मुकदमात में फवाद चौधरी साहब की 22 केसेस में ज़मानत एक्सेप्ट हुई है, नैब के केस में भी हो चुकी है। तो अब फवाद चौधरी साहब, इससे मुझे लगता है कि अगर कोई और मुकदमा नहीं है तो वो जेल से बाहर आके अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ ईद कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दें, कुछ रेफरेंसेस की बात हो रही है जजेस के ख़िलाफ़, आला अदालतों के जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस की बात हो रही है, और एक बड़े केस की समाअत की भी बात की जा रही है। कल सुबह के व्लॉग में 3:30 बजे ये डिटेल, एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आज आज़म समाती साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा,
मुतनाज़ ट्वीट्स के ऊपर मंजर आम पे गायब हुए। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इन्होंने सरेंडर किया है और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं खातून ड्यूटी जज रुखशंदा शोहीन साहबा ने उनकी अबूरी ज़मानत जो है 20 अप्रैल तक जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। तो ये 2 रिलीफ मिले हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पीटीआई के मौजूदा और साबिक रहनुमाओं को। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन हैरानगी इस बात पे हुई कि जो साइफर केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, वहाँ पे इमरान खान साहब के वकला आज अजीब तरीके से जो सलमान सदर साहब हैं वो अदालत से रिलीफ मांग रहे थे कि आप हमें ऐसे रिलीफ देते हैं, लेकिन जज साहब ने कहा कि जनाब ऐसे रिलीफ नहीं मिला करते, कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। अब बात क्या हुई, सलमान सदर साहब ने इस्तदा की कि ईद से कबल, यानी ईद आ रही है, चंद दिन बाकी हैं, ईद से कबल किसी एक पार्टी को आपने ईदी देनी है तो आप ऐसा करें, इमरान खान साहब की सज़ा को मुअत्तल कर दें। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये ईदी के ज़रिए सज़ाएँ मुअत्तल नहीं हुआ करती, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। और फिर इस मौके पे आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जब हम मेरिट के ऊपर केस को सुन रहे हैं तो फिर हुक्म इम्तना की इस्तदा करना ये फिर मुनासिब नहीं है। मेरिट पे सुन रहे हैं, काफ़ी केस सुन चुके हैं, और अब हुक्म इम्तना जब हम केस को कंक्लूड करने जा रहे हैं तो फिर हुक्म इम्तना की ज़रूरत नहीं। तो ये इस तरीके से ईदी की सूरत में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल कराने की सलमान सदर साहब ने इस्तदा की, लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये इस्तदा तो मुस्तरद कर दी गई और सलमान सदर साहब के अपने बकौल उनको तो रिलीफ नहीं मिला, इमरान खान साहब को उनकी सज़ा सस्पेंड नहीं हुई, लेकिन वो जो कह रहे थे कि ईद के मौके पे किसी एक को ईदी मिलनी चाहिए, तो फिर प्रोसिक्यूशन को तो ईदी मिल गई, इमरान खान साहब की रिहाई तो नहीं हुई फिर आज। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने जब ये रिमार्क्स दिए, कुछ सवालात पूछे, तो सलमान सदर साहब ने उसका ये जवाब दिया कि साइफ़र तो गुम हुआ ही नहीं, साइफ़र अगर गुम हुआ था तो टाइमली उसको रिपोर्ट करते। आज तक साइफ़र की गुमशुदगी की किसी जगह के ऊपर रिपोर्ट का इंदराज नहीं कराया गया, किसी जगह पे तहरीरी तौर पे इदारा जाती भी कंप्लेंट सामने नहीं आई। तो उन्होंने एक बुक भी आज, साइफ़र वर्किंग जो बुक है वो भी अदालत के सामने रखी। जब बुक सलमान सदर साहब ने रखी तो इस पर जो प्रोसिक्यूटर हैं एफआईए के, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सीक्रेट बुक है, ये अदालत में नहीं पेश की जा सकती। अदालत ने सवालात पूछे क्यों सीक्रेट है, ट्रायल कोर्ट के जज ने देखी, उसको दिखाई गई नहीं दिखाई गई, लेकिन बहरहाल 15 मिनट जो परसों कल सलमान सदर साहब ने मांगे थे कि मैं 15 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा, आज भी उन्होंने दलाइल दिए लेकिन उनके दलाइल नहीं मुकम्मल हुए। अब मामला चला गया है ईद तक, 16 अप्रैल तक, यानी ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई की जो बातें की जा रही थी कि खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, तो वो जो ख्वाब दिखाए जा रहे थे, वो जो उम्मीदें जगाई जा रही थी, या अपने वोटर सपोर्टर का जोशो खरोश बढ़ाने के लिए कि ईद से पहले इमरान खान साहब ईद हमारे साथ करेंगे, बनी गाला में करेंगे, वो किस्सा तमाम हो गया। आज उम्मीदों के चिराग बुझ गए और अलीमा खान साहब ने आके कहा, सरेंडर कर दिया खुद अपने स्टेटमेंट पे, अपनी पेशगोई पे। अलीमा खान साहब ने कहा कि आज तो जज साहब को इमरान खान साहब की ना सिर्फ सज़ा मुअत्तल करनी चाहिए थी बल्कि जज साहब को माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी। जज साहब सज़ा भी मुअत्तल करें और माफ़ी भी मांगें। फिर अलीमा खान साहब कहती हैं कि जज को आज इंसाफ दे के उठना चाहिए था। ओ मैडम, हमारी बड़ी हैं आप, फैसला होता है जब दोनों साइड के दलाइल मुकम्मल हो जाएं। आप जज साहब को शिकवा कर रही हैं, खान साहब के वकला से कहें कि भाई आप अपने दलाइल क्यों नहीं कंक्लूड करते। कितने कोई लंबे चौड़े दलाइल आपने देने हैं, केस कितने दिनों में कंक्लूड हुआ, आप इतने दिनों से आपके दलाइल नहीं मुकम्मल हो रहे, और फिर कहते हैं कि हाथी निकल जाए तो फिर जो टेल होती है, जो दुम होती है, वो तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेगी। लेकिन पर अदालत ने उनको अप्रिशिएट भी किया कि आपने बड़ी अच्छी मामनत की और आगे भी आपने मामनत करनी है। तो अलीमा खान साहब ने कहा कि 16 अप्रैल तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है, इमरान खान साहब को इंसाफ दे के जज साहब को उठना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अलीमा खान साहबा कहती हैं अब हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अलीमा खान साहबा ने कहा तो भाई जब आपको नहीं पता कि कोर्ट प्रोसीजर कैसे होता है, वकील ने कितने लंबे दलाइल देने हैं, कब तक दलाइल मुकम्मल होंगे, फिर दूसरी साइड ने दलाइल देने, आप लोगों को उम्मीद क्यों दिलाते हैं। अब आप कहते हैं क्या कर सकते हैं, शिकवे आप जज साहब के कर रही हैं, शिकवा आप वकील साहब का नहीं करती, और कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखते जाए नाज़रीन किस किस्म की उम्मीदें लोगों को दिलाई जाती हैं। अब ये जो अमेरिकन डेलीगेशन पहुंचा है,
अडयाला जेल में आज 3 रुकनी नाजी ये अमेरिकन डेलीगेशन था और ये यहाँ से सफारत खाने से गया था, बाहर से लोग नहीं आते, यहाँ के सफारत खाने वाले गए थे। इसको भी एक एंगल, एक रुख देने की कोशिश की गई। मैं आपका तजस्सुस नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सीधी बात आपके सामने रखूंगा कि ये अमेरिकन डेलीगेशन क्यों गया। इससे पहले अमेरिकन डेलीगेशन एक गया था, उसको भी इमरान खान साहब के साथ जोड़ा गया था कि ये खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। हुआ ये था कि पीटीआई के लोग वहाँ पे अंदर थे, खान साहब से मुलाकात करने के लिए बाहर आ रहे थे, जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अमेरिकन को देख लिया। उसके बाद आके बाहर कहा गया कि ये तो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे। वो बाहर तो जी वो शोर उठ गया जी, ये देखो अमेरिकन इमरान खान साहब के साथ जेलों में मुलाकात कर रहे हैं, IMF वाले इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं। टके का भी उसका हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं था। और आज भी जो रंग देने की कोशिश की जा रही है कि अडयाला जेल में खान साहब के साथ जाके मुलाकात की है, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिकन डेलीगेशन गया था, जो ज़ाहिर जाफ़र है जिसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया था, वो जो मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र, वो अमेरिकन नेशनल है, अमेरिकन नेशनलिटी है उसके पास, अमेरिकी शहरी है। तो आज ये जो अमेरिकन डेलीगेशन के जो लोग थे, 3 रुकनी जो वफ़द था, वो 30 मिनट तक वो डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट है उसके कमरे में उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र के साथ मुलाकात की है। और 30 मिनट की इस मुलाकात के बाद वहाँ से डेलीगेशन रवाना हो गया। अब इस मुलाकात को जिसने जो रंग देना है वो दे ले, उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हकीकत यह है, सच्ची और हक की खबर यह है कि वो ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात करने के लिए गया था। बाकी किसी ने खुश होना है कि नहीं जी अमेरिकन तो खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए चले गए। वो अमेरिका की कांग्रेस की पार्लिमान की ज़ैली कमेटी में बात हुई थी कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स को जाके अडयाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात होनी चाहिए, तो वो आज मुलाकात होगी है। सिरे से झूठ है। ज़ाहिर जाफ़र के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। अब झूठ की अगर हम बात कर रहे हैं, एक और झूठ भी आज एक्सपोज हो गया, जो पिछले दिनों इमरान खान साहब ने कहा, बल्कि पहले तो बुशरा बीबी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जान को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो आर्मी चीफ होंगे आसिम मुनीर, वो DGI होंगे, वो फैसल नसीर होंगे। यानी टारगेट आपका पहला आर्मी चीफ है, DGI दूसरा है, फैसल नसीर तीसरा है। तो इसके ज़िम्मेदार जी ये लोग होंगे जी, 3 लोग। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को अगर कुछ होता है, उनकी जान को कुछ होता है। फिर जब नेक्स्ट समात होती है तो बुशरा बीबी साहब के बारे में खान साहब कहते हैं कि उनको जहर दिया गया है और जहर खाने के बाद उनकी ज़बान और जिस्म पे निशान बन गए हैं। और जब बुशरा बीबी साहब से पूछा गया फिर निशान बने हैं, क्या बना है, बुशरा बीबी साहब कहते हैं कि नहीं, मेडे में तकलीफ़ होती है, पानी या खाना खाती हूँ तो कड़वा लगता है, खाना हज़म नहीं होता। तो वो जो पहले बुशरा बीबी साहबा कह रही थी कि शहद में जहर मिला के दिया गया, फिर कहा गया कि खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिला के दिया गया। अब ये जो डेफिनेट बात की जा रही है कि 3 कतरे वो भी हार्पिक के मिला के दिए गए, ये सबूत की बात होती है कि आपके पास सबूत भी है और हो सकता है कि आपने अपनी आंखों से देखा हो और आप उसको बयान कर रहे हो। तो आज कैंसर हॉस्पिटल के, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, गालिबन उनका नाम क्या है, आसिम यूसुफ साहब, वो बनी गाला में उन्होंने जाके सब जेल में बुशरा बीबी साहब के साथ मुलाकात की, उनका मुआयना किया, उनको देखा। और फिर आज वो हाई कोर्ट में थे तो उनसे वो हैदर शिराजी साहब ने पूछा कि वो क्या कहते हैं, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जहर दिया गया बुशरा बीबी साहबा को, तो आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात की है और मैं अडयाला जेल में भी हफ्ते के रोज़ इमरान खान के साथ भी मुलाकात करूँगा। जो थंबनेल पे मैंने लिखा वो यही डॉक्टर साहब की मुलाकात का मैंने लिखा कि इमरान खान से मुलाकात। तो डॉक्टर साहब जाके इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकात करेंगे। आज बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात की तो डॉक्टर साहब कहते ये हैं कि कोई तस्दीक नहीं कि बुशरा बीबी साहबा को जहर दिया गया है। और साथ मैंने ये भी कहा कि मैंने बुशरा बीबी साहबा को देखने के बाद उनका जो जहर देने का जो टेस्ट होता है कि आया कि जहर दिया गया नहीं दिया गया है, ऐसा कोई टेस्ट करवाना मैंने रिकमेंड नहीं किया। अब क्यों रिकमेंड नहीं किया, बुशरा बीबी साहबा के टेस्ट करवाना नहीं चाहती। क्यों नहीं करवाना चाहती कि जो झूठ बोला गया है, जो हमने झूठ बोला है कि खाने में और शहद में जहर मिलाया गया है, वो झूठ तो एक्सपोज हो जाएगा। वैसे तो डॉक्टर साहब ने भी एक्सपोज कर दिया है कि जहर देने की कोई अलामत या कोई तस्दीक या तशखीस नहीं हुई, कोई सबूत नहीं मिला, उन्होंने कहा। तो अब टेस्ट भी नहीं करवा रहे। भाई टेस्ट करवाएं ना, अगर आपको जहर दिया गया है। आपके शौकत खानम का डॉक्टर आया, आपने क्यों इनकार किया। आप उनको कहती हैं मेरा टेस्ट कराएं, मेरा ब्लड टेस्ट लें, मेरा ब्लड लें, जाके उसका मेडिकल टेस्ट करवाएं और पता करें कि किस नौयत का मुझे आपने मतलब जेल हुकाम की तरफ से या जिनका आप नाम लेती हैं, जो खान साहब ने कहा कि आज से मुनीर जिम्मेदार होंगे अगर बुशरा बीबी साहब कुछ हुआ तो मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। मेडिकल टेस्ट आपने करवाया नहीं, आप करवाना नहीं चाहते, आपने इनकार कर दिया और आपके डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उस जिस शख्स पे आपने इल्ज़ाम लगाया है, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह पे, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह पे, सिपा सलार पे, जो DGI साहब पे आपने इल्ज़ाम लगाया है,
जनरल नदीम अहमद अंजम पे, जो आपने जनरल फैसल नसीर पे इल्ज़ाम लगाया है, तो इल्ज़ाम तो आज झूठा साबित हो गया। आपका जो प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब हो गया। आप फिर उसमें माफ़ी तो मांगे ना। अब आपका माफ़ी मांगना बनता है जब आपका अपना डॉक्टर आपको देखने के बाद कहता है कि टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। हाल बता वो ज़रूर कहता है कि बुशरा बीबी साहब का वेट है वो कम हुआ है, खान साहब की सेहत बेहतर हुई है, वो बेहतर लग रहे हैं, और मैं हफ्ते को जाके फिर मुलाकात करके उनका चेकअप करूंगा। लेकिन इस इल्ज़ाम के ऊपर माफ़ी कौन मांगेगा जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान पे, और फिर कहते हैं कि लोग आपका उनके साथ मुज़ाहमत या टकराव कराना चाहते हैं। आप जब इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने के बाद मेडिकल टेस्ट भी ना कराएं तो फिर दूसरों पे आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, दूसरों को आप मुर्द इल्ज़ाम कैसे ठहरा सकते हैं। तो ये आज झूठ जो बोला गया था वो जहर देने वाला, वो आज बेनकाब हो गया। हंडिया जो थी झूठ की वो बीच राय नाज़रीन आज फूट गई है। इसके अलावा शेर मरवत साहब के हवाले से पीटीआई के अंदर सलमान अहमद साहब जो उन्हें फोकल पर्सन की फहरिस्त से निकाला गया है, उस पर बड़े अच्छे जेस्चर दिए जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने कि चलें जो लेग पुलिंग करता रहे, हम गुस्सा नहीं करते। लेकिन उस पर सलमान अहमद साहब ने कहा कि ये रॉन्ग नंबर है शेर मरवत, और ख़ान साहब ने दुरुस्त फैसला किया कि उनको पार्टी से निकाल के, ये ख़ान साहब को गलत मशवरे देता था। अब ख़ान साहब ने दुरुस्त फैसला किया है, इनको पार्टी से निकाल दिया है, ये इसी लायक था, ये सलमान अहमद साहब ने कहा। अब ना सलमान अहमद साहब जो हैं वो अपने आदर राजा को सपोर्ट करते हैं, हैदर मेहंदी को करते हैं। मरवत साहब जो हैं, शेर मरवत साहब जो हैं, वो उनके खिलाफ बात करते हैं कि इनका बाइकाट करें, ये हमारा टकराव कराना चाहते हैं इदारों के साथ, वो उसके मुखालिफ हैं आदर राजा, हैदर मेहंदी, शेर मरवत के। तो सलमान अहमद साहब ने बयान दे दिया जिस पर शेर मरवत साहब ने इतना कहा कि आपका जो बयान है सलमान अहमद का वो उसकी सोच की अक्कास करता है। तो ये आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। कल सुबह के व्लॉग में नई खबरों के साथ, बल्कि एक्सक्लूसिव खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।